हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाश्वत शर्मा। और मैं आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाया हूँ, इंग्लिश, जो कि बहुत ही मेन रोल आजकल के एग्ज़ाम में प्ले कर रहा है। तो इंग्लिश आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। इंग्लिश तीन चार प्रकार की एग्ज़ामों में आता है। मेन एसएससी, बैंक, पटवारी। हालांकि आपको मालूम है कि पटवारी भी आज के ज़माने में अभी इंक्लूड हुआ है उसमें। इंग्लिश पहले नहीं आता था, और इंग्लिश इसलिए अभी और बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एसएससी में होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और स्टेनो होते हैं। स्टेनो में ग्रुप डी और सी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होती है। सीजीएल में आते हैं 25 क्वेश्चन, प्री में आते हैं, मेंस में आते हैं 45 क्वेश्चन। सीएचएसएल में आते हैं प्री में 25 क्वेश्चंस और मेंस में आते हैं 40 क्वेश्चंस। एमटीएस में आएंगे 25 क्वेश्चन, प्री होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, तो यहाँ पर उसका रोल ख़त्म हो जाता है। बैंक में पीओ की पोस्ट के लिए आते हैं, एसबीआई पीओ के लिए, उसमें प्री में आते हैं 30 क्वेश्चंस और मेंस में आते हैं 35 क्वेश्चंस। पटवारी में आते हैं 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने को हमारे को ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ आपको। अब इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीडिंग कंप्रीहेंशन और ग्रामर। रीडिंग कंप्रीहेंशन में हमारा आ जाता है अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जैसे वोकैबुलरी, एंटोसिनो। एंटोसिनो मतलब विपरीत और पर्यायवाची। ईडियम और फ्रेज मतलब मुहावरे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ग्रामर में हमारे लिए आता है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 9 टाइप की होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें से हमारे एग्जाम के लिए 7 रेलिवेंट है। 7 रिलेवेंट है। वो कौन कौन सी हो जाएंगी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये पूरी 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले करेंगे नाउन।
नाउन, नाउन क्या होता है? प्लेस और थिंग। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, ये नाउन में आता है। फिर दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन ये वो चीज़ है जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होती है और हम कह सकते हैं कि नाउन को रिप्लेस करती है। ही, शी, मी, आई। तीसरी हो जाएगी वर्ब। वर्ब को हम दो टाइप की वर्ब में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करने के यूज होती है। मेन वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन और प्रोसेस को शो करती है कि कोई हम काम कर रहे हैं तो वो हेल्पिंग वो मेन वर्ब की तरह शो करती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसको यूज करती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसको सपोर्ट करती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह जब एक्ट करती है जब मेन वर्ब नहीं दी गई हो। फिर इसके बाद होता है चौथा नंबर का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या है? किसी दूसरे वर्ब और किसी वर्ड को नाउन से लिंक करने का काम करती है ये। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, अपन वर्ब को नाउन से लिंक करने का काम प्रीपोजिशन करती है। फिर अब आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम रहता है? किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है या फिर उसकी क्वालिटी को बढ़ाकर बताता है ये। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे साइलेंटली, वेरी, एक्सेट्रा। जो कि वेरी जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए काम आता है। साइलेंटली मतलब एडवर्ब का एक टाइप होता है। फिर उसके बाद हो गया अपना कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या रहता है? जो सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं वो उनको जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ कंजक्शन, बट कंजक्शन, एक्सेट्रा। ये क्या करता है? दो सेंटेंस में जो क्लॉज होते हैं, सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उनको जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। इंटरजेक्शन,
इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? जैसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं हमारे में। फॉर एग्जाम्पल आश्चर्यजनक जो घटनाएं होती है तो हमारे वो मुंह से निकल जाता है ओ आउच, ये वाले वर्ड्स को हम एक इंटरजेक्शन कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का काम क्या होता है? किसी भी लिमिट को सेट करना, नाउन और प्रोनाउन की लिमिट को सेट करना। फॉर एग्जाम्पल 2 boys, 3 balls, एक्सेट्रा। ये था आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब इसके आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके एडवांटेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो कल हम नया स्टार्ट करेंगे। तो आगे का पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।